हेलो फ्रेंड्स, कल मार्केट में लॉन्च होने जा रहे हैं दो आईपीओज, आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज का और एक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का। तो देखते हैं कि आपको कौन से आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर आईपीओ रिव्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में। तो आर्कियन केमिकल इंडस्ट्री एक स्पेशलिटी मरीन केमिकल मैन्युफैक्चरर है जो प्रोड्यूस करती है केमिकल्स, ब्रोमीन, इंडस्ट्रियल सॉल्ट एंड सल्फेट ऑफ पोटैश। तो इनका मेनली एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है क्योंकि 60 to 70% इनका एक्सपोर्ट होता है टू कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, साउथ कोरिया, कतार, बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स। आर्कियन के प्रोडक्ट्स ब्रोमीन यूज होता है इन एग्रोकेमिकल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और इवन इट इज़ यूज्ड एज एन एडिटिव ऑयल एंड गैस में एंड एज अ फ्लेम रिटार्डेंट। और जो इनका प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल सॉल्ट है वो यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में टू प्रोड्यूस कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इवन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है। और सल्फेट ऑफ पोटैश इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर एंड इनके कुछ मेडिकल यूजेस भी हैं। ब्रोमीन कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 50 to 51% ऑफ सेल्स लास्ट 2 फिजिकल ईयर से। इंडस्ट्रियल सॉल्ट कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 49%, और अभी सल्फेट ऑफ पोटैश का कंट्रीब्यूशन कम है, इट इज ओनली अराउंड 0.06%। आर्कियन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेस्ड है हाजीपुर गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में, जहाँ पे ब्राइन फील्ड्स हैं। तो ब्राइन फील्ड से माइनिंग होती है ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स एंड जो भी प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करती है। आर्कियन की फाइनेंशियल प्रोफाइल देखें तो टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी की बहुत अच्छी है, और Q1 FY23 में इन्होंने अर्न किया है रेवेन्यू ऑफ ₹408 करोड़ एंड इट मेकिंग अ प्रॉफिट्स ऑफ 84 करोड़। एंड FY22 और 21 को कंपेयर करें तो इनका टर्नओवर इंक्रीज हो गया है बाय 50% टू ₹1,142 करोड़ फ्रॉम 750 करोड़, और इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो गया, इट्स मोर देन डबल टू 188 करोड़ फ्रॉम 67 करोड़ इन FY21। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, एक ग्रोइंग ट्रेंड है कंपनी की, और इवन इसके प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है तो एबिडा मार्जिन हैज़ रिमेन्ड मोर देन 35% सिंस द लास्ट 3 फिजिकल ईयर्स एंड नेट मार्जिन भी इनके काफ़ी स्ट्रांग हैं। आर्कियन आईपीओ का वैल्यूएशन देखें तो FY22 अर्निंग्स और एनुअलाइज्ड Q1 FY23 की अर्निंग से इसका पीई आता है इन द रेंज ऑफ 13 to 22। तो वहीं हम इसको लिस्टेड पेयर से कंपेयर करें तो टाटा केमिकल से कंपेयर करते हैं तो इसका पीई ज़्यादा है, जबकि टाटा केमिकल्स का 19.74 टाइम्स ही है। लेकिन टाटा केमिकल्स इज़ अ बिगर कंपनी देन आर्कियन एंड इसका रेवेन्यू है 12,878 करोड़। वहीं दीपक नाइट्राइट एंड आरती इंडस्ट्रीज और नियोजन केमिकल से इसका पीई कम है, लेकिन दीपक नाइट्राइट और आरती भी इससे काफ़ी बड़ी कंपनीज है, तो इसका आईपीओ वैल्यूएशन इतना अट्रैक्टिव तो नहीं है, बट नहीं ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है और नहीं अंडर प्राइज्ड है, सो इट इज़ ऑन ओके वैल्यूएशन। नो लिस्टेड पेयर कंपैरिजन से एक और बात सामने आती है कि आर्कियन का डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा हायर साइड पे है, मोर देन 2.35 टाइम्स, जबकि लिस्टेड पेयर्स का ओनली इट्स बिलो 0.5 टाइम्स। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो अभी हायर साइड पे है, लेकिन आईपीओ प्रोसीड से कंपनी रीपे करने वाली है डेट ऑफ 644 करोड़, और अभी इसका बैलेंस शीट में इसका डेट है अराउंड 915 करोड़। तो जैसे ये डेट रीपे होता है तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम हो जाएगा और एट पार हो जाएगा, नियर टू पार विथ इट्स लिस्टेड पेयर्स। तो ये इंफॉर्मेशन थी आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में। अब हम पहले देखेंगे 5 स्टार का आईपीओ एंड देन कंपेयर करेंगे दोनों के फाइनेंशियल्स, इनका वैल्यूएशन, एंड देन वी विल डिसाइड कि हमको कौन से आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए। नो सेकेंड आईपीओ जो आ रहा है वो है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का, जो ऑपरेट करी है सिंस लास्ट 20 ईयर्स से 1984 से। नो जैसा कि नाम है कंपनी का बिजनेस फाइनेंस, तो ये इज़ अ NBFC जो प्रोवाइड करती है बिजनेस लोन्स टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को। इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है साउथ इंडिया में, और इसके की एरियाज ऑफ ऑपरेशन है इन स्टेट्स कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना में। द कंपनी प्रोवाइड्स लोन्स इन द रेंज ऑफ 0.1 million
टू ₹1 million और एवरेज टिकट साइज इनका Q1 FY23 में था 0.29 मिलियन और इन्होंने इनका एक एक्टिव लोन बेस है विच वॉज 2,30,175 Q1 FY23 में। तो कंपनी की ग्रॉस टर्म लोन्स जो इन्होंने प्रोवाइड किए हैं दे स्टूड एट ₹5300 करोड़ फॉर Q1 FY23 और इनकी जो बोरोइंग्स हैं वो थी 2500 करोड़ पे और कंपनी के टोटल एसेट्स थे 6500 करोड़ पे एज ऑन Q1 FY23। कंपनी के फाइनेंसेस देखें तो Q1 FY23 में कंपनी ने पोस्ट किया टोटल रेवेन्यू ऑफ 336 करोड़, अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 139 करोड़। वहीं FY22 में कंपनी की इंटरेस्ट अर्निंग्स इंक्रीज हुई बाय 18% टू 1200 करोड़ फ्रॉम अराउंड 1000 करोड़ इन FY21। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है वो अच्छी है, इवन इसका एबिडा भी रॉबस्ट है और एबिडा मार्जिन्स आर मोर देन 30%। लेकिन इनका एक जो यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर है वो यह है कि कंपनी के जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो दे आर स्टिल इन नेगेटिव फॉर ऑल द फिस्कल ईयर्स एज कैन बी सीन इन द टेबल। आईपीओ का वैल्यूएशन देखें तो एनुअलाइज्ड अर्निंग से और FY22 की अर्निंग से इसका पीई फॉल होता है बिटवीन द रेंज 25 to 30। तो इसको जब हम कंपेयर करते हैं लिस्टेड पीयर्स आवास और एप्टस से तो आवास और एप्टस का पीई ज़्यादा है जो कि है 45 टाइम्स और 38 टाइम्स, लेकिन एयू का पीई इज़ 32 टाइम्स, 32.60 टाइम्स। तो यहाँ पे इट इज़ नियर टू एयू स्मॉल फाइनेंस पीई, लेकिन एयू इज़ अ 5 to 6 टाइम्स बिगर है ये 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस से। तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड पे दिख रहा है और इतना अट्रैक्टिव नहीं है इसका वैल्यूएशन। 5 स्टार का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.69 टाइम्स जो कि अभी तो लिस्टेड पेयर से कम है, बट ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ बिजनेस एंड बीइंग एन एनबीएफसी तो बोरोइंग्स बहुत करनी पड़ती है टू मेक डिसबर्समेंट्स। सो हो सकता है कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो में फर्दर राइज। नाउ आर्कियन और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो आर्कियन का स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है और नीच सेगमेंट मरीन केमिकल मैन्युफैक्चरर है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन आर्कियन इज़ अ कॉस्ट कंपेटिटिव प्रोड्यूसर ग्लोबली। वहीं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर से रिलेटेड है और यहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है साउथ में, बट एनबीएफसी सेक्टर के थोड़े फंडिंग चैलेंजेस हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट। देन सेकेंडली फाइनेंसेस देखें तो आर्कियन के फाइनेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स काफ़ी रॉबस्ट और स्ट्रॉन्ग हैं। वहीं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का भी फाइनेंशियल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है एंड एबिडा इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर है कि इसके नेगेटिव नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैं। वैल्यूएशंस अगर देखें तो आर्कियन ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस से, क्योंकि 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के जो लिस्टेड पेयर्स हैं दे आर अवेलेबल एट अ सिमिलर वैल्यूएशंस, तो थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ। देन अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी बात करें तो आर्कियन ऑपरेट अभी कर रहा है कोड ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ अराउंड 14 to 15%। वहीं एनबीएफसी 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का अभी कोई इतना स्ट्रॉन्ग जीएमपी नहीं चल रहा है और हो सकता है कि इवन इसका जीएमपी लेस देन 1 भी हो। सो इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए यही आ रहा है कि 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है एंड यू मे सब्सक्राइब टू दिस आर्कियन आईपीओ एंड इवन यहाँ पे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में ओनली हाई रिस्क एपेटाइट जिनकी है इन्वेस्टर्स की वो यहाँ पे अप्लाई। सो कंपैरेटिव एनालिसिस से और हमारे फंडामेंटल एनालिसिस से आर्कियन आईपीओ ज़्यादा अट्रैक्टिव है और अगर हाई रिस्क एपेटाइट है जिन इन्वेस्टर्स की तो वो सोच सकते हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ के बारे में। सो थैंक यू एंड इफ यू लाइक आवर एनालिसिस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।